मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि बीजेपी दो मठाधीशों से घिरी पार्टी है, इसलिए जनता इस बार कांग्रेस को जीत दिलाएगी। साथ ही इंदौर से कांग्रेस के सामने बीजेपी का टिकट फाइनल न होने पर भी मंत्री वर्मा ने जमकर चुटकी ली। देखिए एमपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इंदौर में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी। सीधे जानते हैं वर्मा जी, किस तरह से जीत का प्लान आप लोगों ने बनाया है और ये गुप्त मंत्रणा क्या जीत का मंत्र लेकर आ रही है? देखिए, हर दल की अपनी व्यू रचना होती है और एक कोर ग्रुप होता है। आज हमारे कोर ग्रुप की बैठक थी। हमने अपनी रणनीति लगभग बना ली है। पुराने राजनेताओं और हमारे नवयुवकों के समन्वय के साथ हम इस चुनावी समर में उतर रहे हैं, जिसमें हमारी महिला नेत्रियों का बड़ा रोल रहेगा। और मैं समझता हूं कि जो आरोप हम पे लगते थे एक ज़माने में, भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगाती थी कि इंदौर में कांग्रेसियों को प्रत्याशी नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी 4 दिन हो गए डिक्लेयर हुए, भारतीय जनता पार्टी को लाले पड़ गए हैं प्रत्याशियों के। जिस दिन हमारा प्रत्याशी तय हुआ पंकज संघवी, उस दिन महावीर जयंती थी। उसी दिन जीत का आगाज हो गया, जिस दिन इतना पवित्र दिन जहां अहिंसो परमा धर्म की अवधारणा वाला व्यक्ति के जन्मदिन हमने मनाया। तो हम चुनाव जीत रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, जनता की सहानुभूति हम लोगों के साथ। वर्मा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप सत्ता के किंग मेकर हैं, तो क्या इस बार तय कर लिया है कि 8 बार से जो लगातार बीजेपी का कमल खिल रहा है, इस बार पंजा जो है आपको मजबूत करना है और इंदौर से सांसद दिल्ली भेजना है? निश्चित रूप से हम लोग इतने पुराने समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस इंदौर शहर में चाहे व्यापारी वर्ग हो, व्यावसायिक वर्ग हो या गरीब तबका हो, हम घर घर में हम लोगों के संबंध हैं। जो पिछले दिनों से एक बात चल रही है लोगों से, अलग अलग मंत्रणा अलग अलग ग्रुप से हमारी चल रही है, बदलाव की एक नई हवा। व्यापारी व्यवसायिक बोलते हैं कि भैया इन 5 सालों में हमारा गला घोट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आप एकजुट होकर चुनाव लड़िए। निश्चित रूप से ये शहर कांग्रेस के सर पे ताज बांधेगा और यहाँ से आपका प्रत्याशी जीत के लोकसभा पे कांग्रेस का झंडा लगाएगा। एक दौर था जब कांग्रेस पर आरोप लगता था गुटबाजी का, लेकिन अब बीजेपी में है, कभी ताई, कभी भाई, कभी साईं, तो अभी क्या चल रहा है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि ताई हम सबकी प्रिय है राजनीति से ऊपर उठ के। और जिस महिला ने 8 बार, जहां भारतीय जनता पार्टी हारती थी इंदौर में, उस महिला ने 8 बार लोकसभा का चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। उस महिला को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों मठाधीश, दोनों तानाशाह नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो चाहती नहीं है कि कोई पुराना व्यक्ति रहे जिसका प्रभाव ज़्यादा हो। वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति को पार्टी में रहने नहीं दे रहे हैं। चाहे हम सुमित्रा ताई की बात करें, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह की बड़ी बुरी स्थिति है पार्टी में। तो ये तो सबको बाहर फेंक के दोनों ने इस पार्टी पर कब्जा कर लिया है। अडानी और अंबानी के जरिए इस देश पे कब्जा करना चाहते हैं। चेहरा नहीं मिल रहा है बीजेपी को। कभी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लड़ सकते हैं, कभी कहा जाता है नितिन गडकरी लड़ सकते हैं, कभी यहाँ लोकल नाम आते हैं। तो क्या लगता है, ऐसे में कांग्रेस आधा मैदान जीत चुकी है आपको लगता है? हम तो पूरा मैदान जीत चुके हैं। इस देश की और इंदौर की जनता समझ चुकी है कि झूठे नारों, झूठे भाषणों और झूठे वादों पे अब सरकार नहीं बनेगी। यथार्थ के धरातल पे जो खड़ा होकर आम जनता के दुख दर्द मिटाने की बात करेगा, हर वर्ग को साथ में लेकर चलने की बात करेगा, अब वही सरकार बना पाएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के इन मठाधीशों से, इनके तानाशाहपूर्ण रवैये से व्यापारी, महिलाएं, नौजवान भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान भी ठगा महसूस कर रहा है, मोह भंग हो गया है। तो अब हम आशान्वित हैं कि 2 लाख वोट से कम हमारा प्रत्याशी जीतेगा। पंकज संघवी जी के बारे में कहा जाता है कि चुनाव आते हैं बहुत सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद दूर हो जाते हैं। तो ये आरोप से भी पार पाड़ेंगे? और क्या मुद्दा क्या होगा, इंदौर का मुद्दा क्या होगा? जनता क्यों पंकज संघवी जी को इंदौर का नया सांसद चुने? असल में क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है पंकज संघवी जी के बारे में। कांग्रेस का ऐसा कोई कार्यक्रम इन 5 सालों में
हुआ हो और उसमें पंकज संघवी नहीं आए हों, ये असंभव है। पंकज संघवी में कांग्रेस का खून है और छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में पंकज संघवी की हिस्सेदारी रही है। तो ये कहना मिथ्या प्रचार करना भारतीय जनता पार्टी का है। एक सक्रिय साथी जिसकी मैं कहूँगी शैक्षणिक संस्थाएं हैं तमाम सारी उनके समाज के, जिनको वो संचालित करते हैं। आधा इंदौर तो मैं समझता हूँ कि गुजराती कॉलेज से और स्कूल से पढ़ के निकलता है। व्यापारी वर्ग हो, समाज सेवी हो, अलग अलग तबका हो, हर वर्ग में पंकज संघवी की बड़ी तगड़ी पहचान और घुसपैठ है। तो निश्चित रूप से उस आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि सीधी बात रख रहे थे और कह रहे थे कि इंदौर लोकसभा जीत इस बार कांग्रेस का मिशन है और मंत्रियों को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उससे इंदौर से लगातार जो 8 बार से कांग्रेस परास्त हो रही है, इस बार विजय का झंडा कांग्रेस का लहराने वाला है। फिलहाल कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।